आज बात करने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अचीवर्स निकालने वाली कंपनी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है AWPL। इसका अगर फुल फॉर्म में बात करें तो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी के बारे में हम यहाँ प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के जो एमडी हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, और बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि सर का बैकग्राउंड है भारतीय सेना से। 17 साल तक देश सेवा किए और आज से 11 साल पहले, 10.5 साल पहले एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसके माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलती जा रही हैं। और दूसरे ऑपरेशनल डायरेक्टर है मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी, जिनका बैकग्राउंड इंडियन नेवी से है और अपनी कंपनी का जो हेड ऑफिस है जो कि द्वारका सेक्टर 17 में है। और दोस्त, कंपनी की जो शुरुआत हुई है 9 नवंबर 2014 को, यानी कि अभी इस नवंबर में 9 नवंबर 2025 में 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 11वीं एनिवर्सरी हमारी कंपनी जो मनाने जा रही है लगभग 2,500 लोगों के साथ में मलेशिया के अंदर एनिवर्सरी अभी मनाएगी, 11वीं एनिवर्सरी 9 नवंबर 2024 को। ये हमारा कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से चाहिए वो ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स फुली लीगल तरीके से कंपनी काम कर रही है, भारत की गाइडलाइन के अनुसार कंपनी काम कर रही है। और यही कारण है कि इन 10 साल के अंदर अंदर कंपनी का काम, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की अचीवमेंट को देखते हुए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड कंपनी को मिल चुके हैं, जो सामने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। अभी कंपनी का उद्देश्य, कंपनी जो काम कर रही है पिछले 11 साल से, कंपनी काम क्या कर रही है कि आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गंभीर समस्या पूरे देश में है कि घर घर में बीमारी और घर घर में बेरोजगारी। और पिछले 11 साल से कंपनी का यही उद्देश्य है, यही एम है कि बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत बनाना कंपनी का मिशन है। और दोस्त, बीमारी के बारे में अगर थोड़ा सा हम चर्चा करें, बीमारी के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें तो आज अगर हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन आज से हम 100 साल या 70 साल 80 साल पहले लोगों का जो लाइफ स्टाइल हुआ करता था, हमारे दादा और बाबा के जमाने का जो लाइफ हुआ करता था, उस समय पे लोगों की आयु 100-100 साल तक लोग जीते थे, हष्ट पुष्ट रहते थे, 6-6 फुट हाइट होती थी, बहुत कम बीमार हुआ करते, क्योंकि उन समय पर खान पीन जो हुआ करता था उनका प्योर हुआ करता था, शुद्ध हुआ करता, कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए लोग लॉन्ग आयु तक जीते थे। लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो 10% बच्चे तो बीमारी के साथ में जन्म ले रहे हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए 40 साल 35 साल के बाद में 30% लोग जो है किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, दवाइयों का सहारा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? दोस्त, थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे कि पुराने टाइम पे बीमारियां जो हुआ करती थी, ज्यादातर बीमारियां जो हुआ करती थी जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, कॉलेरा, टीबी, काली खांसी, ऐसी बीमारियां हैं जो पुराने टाइम पे ये बीमारियां होती थी। और इन बीमारियों का होने का जो कारण हुआ करता था, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया, चूहे से फैलने वाली बीमारी, प्लेग, इस तरीके से ये बीमारियां होती थी। लेकिन आज की डेट में हम थैंक्स बोलना चाहेंगे मेडिकल साइंस का, जिन्होंने इन सारी की सारी बीमारियों पर काबू पा लिया है। दोस्त, आज ये बीमारियां हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आज हमें ज्यादातर जो बीमारियां देखने को मिलती हैं वो राइट साइड में आप यहाँ पे पढ़िएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, बीपी, हार्ट अटैक, मोटापा, गठिया जैसी समस्याएं जो आज हमें घर घर हर घर देखने को मिल रही हैं। और इन बीमारियों का होने का जो कारण है मेरे दोस्त, वो केवल और केवल हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी जीवन शैली है कि सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक जो भी हमारी जीवन शैली है, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमारे खान पीन के कारण ये सारी की सारी दिक्कत परेशानियां दिन प्रतिदिन घर घर बढ़ती हुई जा रही हैं। दोस्तों, इंसान की जो बॉडी है, इंसान की बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जो जो चीज चाहिए होती है, जैसे विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ट्रेस एलिमेंट, इम्यूनो एसिड, एंजाइम, सबसे ये सारी की सारी चीजें अगर बराबर मात्रा में मिले, हमारी बॉडी को जो चाहिए वो बराबर मात्रा में मिले, तो बहुत कम चांस होते हैं बीमार होने के। और यही कारण था कि पुराने टाइम पे लोगों को खान पीन बिल्कुल शुद्ध मिलता था और जो चीज बॉडी को चाहिए होती थी वो बराबर मात्रा में मिलती थी, इसलिए लोग कम बीमार हुआ करते थे। लेकिन आज हमारा खान पीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज हम पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, रिफाइंड, सारी की सारी चीजें हैं जो कि हमारा खान पीन ही हमारी बीमारी का कारण बनता हुआ जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, हमारा जो फसल अगर आज देखो चेंज हो चुका है कि नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, पुराने टाइम पे जो खेती हुआ करती थी नेचुरल वे हुआ करता था, कोई भी मतलब पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ करता था। आज तरह तरह के पेस्टिसाइड खेती में यूज हो रहे हैं।
और गैर सीजन के आज फल फ्रूट सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। उसके साथ साथ में खाना बनाने के तरीके चेंज हो चुके हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, आज से 15 साल पहले हम पिज्जा का नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखिएगा तरह तरह के ये सारे का सारा जंक फूड फास्ट फूड है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी जो है दिन प्रतिदिन कम होती हुई चली जा रही है। और इसके साथ साथ में अगर बात करें एनवायरमेंट, टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरमेंट, दिन प्रतिदिन एयर पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है, और जो है रेडिएशन, जो मोबाइल जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस मोबाइल के भी, इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं रेडिएशन के, जिसकी वजह से इंसान का दिन प्रतिदिन इम्यूनिटी पावर वीक होती चली जा रही है। और इम्यूनिटी पावर वीक होती है तो मेरे दोस्त आप अंदाजा लगा सकते हो कि छोटी से छोटी बीमारी भी उस इंसान के अंदर घर घर जाती है। जिसका कि आपने एग्जांपल आपसे 2 साल पहले 3 साल पहले देखा होगा कि जब इम्यूनिटी पावर का ही खेल था, जब कोरोना के समय पे, कोरोना से पहले बहुत सारे लोग इम्यूनिटी का मतलब भी नहीं जानते थे, लेकिन जब कोरोना आया था ना, तो आपने सुना होगा पूरा का पूरा टीवी, इसी उनमें जाकर के न्यूज में पूरा यही चर्चा होती थी कि जिनका इम्यूनिटी वीक है उनको कोरोना ज्यादा हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी सही है उनको कोरोना नहीं हो रहा है। सही है। तो हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे दोस्त। इम्यूनिटी अगर वीक हो जाती है तो कोई भी इंसान के अंदर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी जो है बहुत ज्यादा टाइम लेती है ठीक होने में। और उसी तरीके से यही कारण है कि आज इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आज जो है हम देखें कि आज हार्ट अटैक की बात करें तो भारत में WHO का आंकड़ा